प्रेस मीडिया के हमारे सभी सम्मानित साथीगण, वैसे आज के स्थापना दिवस के पार्टी के बड़े विस्तार के साथ में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष आप सबको अवगत कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी के रूप में गठन हुआ। उससे पहले हम जनसंघ के रूप में काम करते आ रहे थे और जनसंघ में बड़े तकलीफ के साथ में जनसंघ का स्थापना हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, आडवाणी जी, ऐसे लोगों ने जनसंघ की स्थापना की और जनसंघ में बड़े संघर्ष के साथ में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद में इमरजेंसी भी लगा। सारी देश के विपक्ष के नेताओं को उस समय के कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने अपने कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लागू किया और पूरे देश के विपक्ष के जितने भी लोग थे सारी को जेल में ठोस दिया गया, जिसके बारे में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे। जनता दल बना, जनता दल में भारतीय जनता पार्टी की जनता दल की सरकार बनी और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने। और अटल आडवाणी का हम लोग खूब नारा लगाते थे और उन्होंने कड़ी मेहनत की, पूरे देश में पार्टी का विस्तार को आगे बढ़ाने का काम किया। कई चुनाव हुए, उस चुनाव में हम लोगों को काफ़ी कम संख्या में सीट मिलती थी, उसके बावजूद भी संघर्ष को नहीं छोड़ा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का जब हत्या हुआ उस समय उनके लहर में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट जीती। फिर राजीव गांधी जी का हत्या हुआ, उस समय भी उनके लहर में भारतीय जनता पार्टी को कम सीट मिला। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष करते रहे। उसके बाद में 99 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी माननीय प्रधानमंत्री बने और एक वोट के कारण 13 दिन में हमारा सरकार गिरा था। अगर चाहते तो अटल जी भारतीय जनता पार्टी एक वोट खरीद कर सरकार को बचा सकते थे। बाकी उन्होंने कहा मैं एक कोई खरीद फरोख्त नहीं करूंगा, मैं फिर से जनता के बीच में जाऊंगा और जनता के जनादेश से अपने प्रधानमंत्री और सरकार हम बनाएंगे। पुनः जनता के बीच में गए और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के लिए एक ऐतिहासिक काम किया। चाहे देश को शक्तिशाली बनाने के लिए परमाणु विस्फोटक की प्रशिक्षण कराने का काम उन्होंने किया। गांव-गांव में उस समय हम लोग उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले गांव वाले सड़क क्या होता है उसको नहीं जानते थे। बाकी उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना में गांव-गांव में सड़क बनाने का काम किया। आज गांव-गांव में सर्व शिक्षा अभियान में स्कूल खोलने का काम भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया और इस देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। फिर अटल बिहारी जी के बाद में फिर से कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से इस देश को बंदरबाज किया, किस तरह से घोटाला, भ्रष्टाचार से लेके अत्याचार देश में बढ़ा, देश की जनता समझी और माननीय 2014 में भारतीय जनता पार्टी के फुल बहुमत के साथ में एनडीए की सरकार देश की जनता ने बनाया। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव-गांव में सड़क बनाने का काम किया, उसी तर्ज पर आज देश के अंदर आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह आपको 4 लेन 6 लेन सड़क मिलेगा। कहीं निर्माणाधीन है, कहीं काम शुरू होने वाला है, कहीं पूर्ण हो गया है। अब मुझे लगता है कि उनके इस कार्यकाल में पूरे देश के अंदर हर शहर गांव से लेकर बड़े बड़े 4 लेन 6 लेन सड़क की
हम लोगों को सौगात मिल रहा है। रेल कॉरिडोर के आज बड़े तेजी के साथ विस्तार, हवाई यात्रा की बड़े तेजी के साथ में विस्तार, अनेकों हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, हम लोग उस समय नारा लगाते थे एक देश में दो निशान दो प्रधान नहीं चलेगा, और वो नारा को भी उन्होंने साकार किया। जम्मू कश्मीर के 370 खाकों हटाने का काम किया। मुस्लिम बहनों के लिए बड़ा तकलीफ होता था, एक बार 3 बार तलाक बोल देते थे हमारे बहने, तलाक शुदा हो जाते थे। उसके लिए भी 3 तलाक कानून लाया, आज उनको भी सुरक्षित करने का काम किया। राम मंदिर निर्माण, हमारे कई पुरखों के द्वारा राम मंदिर निर्माण के संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति भी तक दे डाली। बाकी राम मंदिर को कांग्रेस ने लटकाया हुआ था किसी न किसी बहाने से। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोर्ट से भी 500 सवा 500 साल में पक्ष में आया, और माननीय अटल बिहारी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ। इस तरह से बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसला हमारे देश के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया है। आज भारत का नाम पूरा दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ देश में गिना जाता है। कोई दुनिया भारत को नजर उठाकर देख नहीं सकता। इस तरह से भारत को गौरवशाली बनाने का काम किए हैं, और हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस पार्टी का गठन किया था जनसंघ के रूप में। अब आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं, और उस भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। हमें भी गर्व होता है, कहीं पर भी हम लोग जाते हैं अपने छत्तीसगढ़ के बाहर, भारत से बाहर दूसरे देश में भी, अब हम बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो वहाँ भी लोगों को बड़ा गौरव के साथ देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही है। पहले आई हुई है, सबका स्वागत और अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी, और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में परम सम्माननीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। मैं थोड़ा सा समय लेते हुए आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का यह जो सफर है, हम अपने 2 महापुरुषों की प्रतिमा, जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो इन कार्यक्रमों से पहले उनके तैल चित्र पे भारत माता के साथ साथ दीप प्रज्वलन करके और पुष्प अर्पित करते हैं और उनके नाम का नारा लगाते हैं। आपने प्रशिक्षण में इन सब चीजों को निश्चित रूप से जाना है, और पहले से भी हमारे कार्यकर्ता इन बातों को जानते हैं, मगर फिर भी आज ऐसा अवसर है पार्टी के स्थापना दिवस का कि इनके नाम के बगैर, उनके उल्लेख किए उनकी, और इन्होंने जो योगदान पार्टी के लिए और देश के लिए दिया है, उसके बगैर ये पूरा नहीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में कपड़ा एवं उद्योग मंत्री थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद कपड़ा एवं उद्योग मंत्री के रूप में वे अपनी सेवाएं दे रहे। कश्मीर को लेकर के और नेहरू जी के साथ उनका मतभेद हुआ कि वहां पर भी हमारा राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए, संविधान एक होना चाहिए, प्रधान एक होना चाहिए, क्योंकि देश एक है। इस बात को लेकर के और उनकी मतभिन्नता हुई, और नेहरू जी नहीं माने। इसको लेकर के उन्होंने और कपड़ा उद्योग मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद वो कश्मीर के लिए चले गए कि मैं वहां अपना राष्ट्रध्वज फहराऊंगा। रास्ते में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में खुली गाड़ी में उनको 24 घंटे तक घुमाया गया। वो अस्थमा के पेशेंट थे, और अस्थमा के कारण में वहां कश्मीर का जो वातावरण वो ठंड के कारण रहता है, और घुमाने के कारण उनको जेल में डाल दिया गया। उनको संदिग्ध रूप से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद में डॉक्टर
बलीराम हेडगेवार जी से, केशव बलीराम हेडगेवार जी से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मैं संघ के साथ मिलकर के और एक राजनीतिक दल बनाना चाहता हूं। सम्माननीय डॉक्टर साहब उन्होंने मना किया कि आरएसएस जो है वो राजनीतिक संगठन नहीं है, मगर चूंकि आपका विचार देश के लिए है इसलिए संघ आपको समर्थन करेगा और आप एक अलग राजनीतिक दल बनाइए। तो उन्होंने जनसंघ की स्थापना करी और अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ बना और सबसे पहले 1952 के चुनाव में भारतीय जनसंघ ने चुनाव लड़ा, जिसमें 3 सीटें लोकसभा के जीत करके और जनसंघ वहां पर पदार्पण हुआ। वहां से लेकर के और आगे चलते रहे। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में और इमरजेंसी लगाई गई 25 जून 1975 की रात्रि में, और देश में आपातकाल लगाया गया और उस आपातकाल में जितने भी विरोधी दल थे उन सब के समर्थकों को, नेताओं के साथ पूरे भारत में जेल में डाल दिया गया और लगभग 23 महीने यह आपातकाल देश के अंदर रहा। और आपातकाल के बाद में जब आपातकाल समाप्त हुआ तो सभी विरोधी दलों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। उसमें भारतीय जनसंघ भी विलय हो गया और 1977 के आम चुनाव में चुनाव जीत करके आए और सभी दलों के साथ में सरकार बनी, मगर वो सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। फिर से पुनः जब चुनाव आने वाले थे, अन्य राजनीतिक दल इस बात का आरोप लगा रहे थे कि जनसंघ के जो लोग हैं वो आरएसएस के कहने पर चलते हैं और आरएसएस जो बोलता है वो करते हैं, उन पर उंगलियां उठा रहे थे, उनके विचारधारा पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। इस बात को लेकर के और 6 अप्रैल 1980 को और भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी चुने गए और उसके बाद में 1980 के बाद में लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अटल आडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी और मुरली मनोहर जोशी जी, अभी वर्तमान में नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी उम्र मात्र 44 वर्ष है, 45 वर्ष है। ऐसे युवा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया 2014 के चुनाव में और नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत करके आए और देश में विकास की जो धारा उन्होंने बहाई। उससे पहले मैं आपको बताना भूल गया, सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो भी हमारे देश में प्रधानमंत्री रहे और एक बार जब प्रधानमंत्री बने, बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जी चुन करके आई तो 13 दिन ही वह सरकार चली। उसके बाद 13 महीने की सरकार रही। फिर गठबंधन के साथ में और एनडीए बनाया गया और एनडीए बनने के बाद में उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया 1999 से लेकर के 2004 तक और 2004 के चुनाव में और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार 10 साल रही। 10 साल के बाद में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया और उम्मीदवार घोषित होने के बाद में 2014 में और पूर्ण बहुमत के साथ 282 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और परचम फहराया और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 6 अप्रैल स्थापना दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस स्थापना दिवस पर हमारे बीच मंच में उपस्थित कोरबा के लाडले विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री माननीय लखनलाल देवांगन भैया जी, हमारे कोरबा के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी भैया जी,
पांडे जी और समस्त हमारे, आज बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात है, आज जो हमारी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान रहा है कि आज सबसे बड़ी पार्टी है। जैसा कि अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी बहुत बारीकी से सभी चीजों को उनके द्वारा हम सभी को सुनने को मिला है। अगर कार्यकर्ता एक काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत ही कर्मठ से कार्य करते हैं और उनमें ऊर्जा भी दिखती है। आज आप देख सकते हैं कि पार्टी को बढ़ाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना बड़ा सहयोग रहा है, पंडित दीनदयाल जी का सहयोग रहा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का रहा है, आडवाणी जी का रहा है और आज बहुत खुश नसीब है कि पिछले 2014 से लेकर और अभी तक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कि पूरे कार्य करते हुए और कर्मठ कार्य कर रहे हैं, आज पूरे देश में उनका नाम हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब जमीन से जुड़ के कार्य करता है तो वो पार्टी मजबूत प्रदान करती है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य।